जय गुरुदेव। आज है नवरात्रि की 7वां दिन। माँ कालरात्रि की आराधना आज होता है, जो ब्रह्मांड की अनंत गहरी काली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रात की देवी है जो हर आत्मा को शांति और आराम देती है। कालरात्रि ब्रह्मांड के भीतर गहरी काली ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो अनगिनत ब्रह्मांडों को समाये हुए हैं। रात, जिसे कालरात्रि भी माना जाता है, हर जीव को आराम और सुकून देती है। चाहे दिन में कुछ भी हो, रात में सोने पर हम आंतरिक शांति और विश्राम पाते हैं। कालरात्रि दिव्य माँ का वह पहलू है जो ब्रह्मांड से परे है, फिर भी हर दिन और आत्मा को आराम पहुंचाती है। यह वह शक्ति है जो अज्ञान को नष्ट करती है और अंधकार को दूर करती है। इस दिन की पूजा अज्ञानता को दूर करके और माँ हम सबके जीवन से अंधकार को दूर करती है। इस दिन की पूजा अज्ञानता को दूर करके नकारात्मकता, नेगेटिविटी और भय को खत्म करके पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाती है। कालरात्रि का रूप डरावना और शक्तिशाली है, जो यह दर्शाती है कि जीवन में एक गहरा और उग्र पक्ष भी होता है। यह प्रकृति के विध्वंसक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उस उग्र रूप के बावजूद यह देवी अपने भक्तों के प्रति दयालु और शुभंकर होती है। वह उन लोगों के लिए अच्छी है जो उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें शांति और आराम प्रदान करती है। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि की अनंत और गहन ऊर्जा का ध्यान करने का अवसर है। ये रात की शांति और आराम का भी प्रतीक है, जो हमें अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ने और भय को दूर करने में मदद करती है। माँ कालरात्रि इस दिन का ध्यान हमें भय से दूर करेगा, डर से दूर करेगा, निर्भयता प्रदान करेगा, सकारात्मकता जीवन में भर देगा। तो आइए करते हैं आज के ध्यान की शुरुआत। जो लोग मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के ध्यान। आई एम सुषमा पाल, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, योगा एंड मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया टीचर। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी ध्यान करें और स्वस्थ रहे और दूसरे के जीवन में भी ये लाभ लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। अपने फ्रेंड्स एंड नेबर्स और फैमिली मेंबर को भी मोटिवेट करें ध्यान करने के लिए, है ना। सो शुरू करते हैं आज की ध्यान। गुरु जी कहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ध्यान जैसे आपकी हाइजीन के लिए आप क्या करते हो, शरीर को बहुत अच्छे से नहाते हो, धोते हो और कपड़े चेंज करते हो। शरीर की शुद्धता तो करते हैं हम, पर मन की शुद्धता के लिए ध्यान की जरूरत है। जैसे आपकी डेंटल हाइजीन है, ऐसे आपका मेंटल हाइजीन के लिए ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ शुरू करेंगे आज के ध्यान। आराम, एक शांत जगह चयन करें और आप चाहो तो बैक सपोर्ट ले सकते हो। सोफा के ऊपर, बेड के ऊपर आराम से बैठ जाए। नीचे बैठना है तो एक मैट डालिए, चादर डालिए, जो भी है, बट खाली भूमि पे, खाली जमीन पे नहीं बैठना है, कुछ डाल के बैठना है, ऊपर सुखासन में बैठना है। थोड़ा सा प्राणायाम करें ध्यान से पहले और हाथों को थोड़ा सा शेक करते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाते हुए शांत हो जाए। मन को शांत रखें। इस भावना के साथ ध्यान करें कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और इस समय मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकिंचन हूँ। पूरी समर्पण कर दे शक्ति के सामने
पूरी समर्पण भगवान के सामने, पूरी समर्पण माँ के सामने, पूरी समर्पण के भाव लाए। 3 टाइम्स ओम का चैंटिंग करेंगे। एक गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर, और एक गहरी श्वास अंदर, श्वास को बाहर निकालते हुए चैंट ओम। Breathe in. Breathe in. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने मन को शरीर के चारों तरफ घुमाएं। लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। Again, take it long and deep breath in. Slowly breathe out. शरीर स्थिर है, मन शांत है। जहाँ पे हम बैठे हैं, जिस कमरे में हम हैं, मन को उस कमरे से घुमाएं। जो भी आवाज आ रहा है उसके प्रति ध्यान देते हुए आवाज को सुनते रहे और शांत होते जाए। Take a deep breath in and breathe out slowly. मन को रीढ़ की हड्डी के नीचे, जिस जगह पे हम बैठे हैं, मूलाधार चक्र गुदा के स्तर पर ले आए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। शरीर स्थिर है और मन शांत है। अपने रीढ़ की हड्डी कि चारों तरफ एक प्रकाश पुंज खंभ जैसे ऊपर की ओर उठ रहा है। शांत रहे और स्थिर रहे। विचार और भावना क्लाउड जैसा है, जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर धीरे धीरे चले जाते हैं, ऐसे ही मन में विचार आते हैं और अपने आप निकलते हैं। उसको ना छेड़े, ना रोके, ना टोके। एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। धीरे धीरे मन को सिर की चोटी के ऊपर ले आए। सिर की चोटी के 4 उंगली के ऊपर मन को ले आए और अपने ही शरीर को देखते रहे। अभी हम मंत्र उच्चारण सुनेंगे। माँ का मंत्र उच्चारण, माँ का कवचन थोड़ी देर के लिए सुनेंगे। आप चाहे तो अपने घर में पूरी माँ का कवच पाठ करें और सुने। इस नवरात्रि में जरूर करें। और अभी हम थोड़े ही माँ के कवच का मंत्र उच्चारण सुनेंगे और साथ में ध्यान करेंगे।
ओम दुर्गाये नमः। ओम दुर्गाये नमः। ओम दुर्गाये नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह मंत्र माँ दुर्गा के विभिन्न अवतार जैसे जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी आदि का सम्मान करता है और भक्तों को सुरक्षा, क्षमा और शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए कहा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र सभी प्रकार के मंगल करने वाली देवी शिव स्वरूपा, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली 3 नेत्र वाली गौरी और नारायणी स्वरूपा माँ दुर्गा को नमस्कार करता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भक्तों को जीवन की कठिनाई और बाधाओं से उभरने में मदद करता है। ये मंत्र नकारात्मकता को दूर रखने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होता है। दुर्गा मंत्रों के नियमित जाप करने से बेहतर आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्राप्त होता है। माँ दुर्गा भक्तों का सही मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। शांत हो जाए। इस स्थिति में अगर कुछ समय आप रहना चाहते हो, मेडिटेशन पे स्थिति में रहिए। जब भी मन करे धीरे धीरे दोनों हाथों को मसाज करते हुए अपने चेहरे के ऊपर मसाज लगाइए। अच्छे से चेहरे के ऊपर मसाज करें। तो जब भी आपका मन हो, slowly and gradually you can open your eyes. Stay healthy and stay happy. मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी ध्यान के लाभ उठाएं और दूसरे को भी हेल्प करें, ध्यान करने के लिए मोटिवेट करें। स्टे हेल्दी। जय गुरुदेव। मिलते हैं मॉर्निंग, कल फिर मॉर्निंग 7 o'clock और एक ध्यान की वीडियो के साथ।